अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह माह शाबान अपनी अज़मतों और बरकतों को लुटाता हुआ हमारे दरमियान से तेजी के साथ गुजरता हुआ नजर आ रहा है। माह शाबान से पहले माह रज्जब आया और गुजर गया, और माह शाबान भी अनकरीब गुजरने वाला है, और उसके बाद वो बरकत वाला महीना हमारे दरमियान आएगा जिसके मुतालिक कई फजीलतें हादीस मुबारका में मिलती नजर आ रही है। मुझसे कब्ल आपने उलमाए कराम से, मुबल्लिगीन से बारहा ये सुना होगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रज्जब ये अल्लाह का महीना है, और माह रमजान ये मेरे उम्मती का महीना है, और शाबान ये मेरा महीना है। मैं माह शाबान की फजीलत तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इतने हफ्तावार इज्तिमा जो ब्रांच कुर्ला की जानिब से हुए हैं उसमें यकीनन मुबल्लिगीन हजरात ने माह शाबान के हवाले से बेशुमार फजीलतें आपके सामने पेश की होगी, मगर एक फजीलत जो मैंने पढ़ी उसके हवाले से जरूर आपके सामने कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी बातें पेश करूं उस पर हम अमल करते हुए नजर आएंगे क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए कि माह रज्जब की अजमत अपनी जगह, माह रमजान की भी बेशुमार अजमतें फजीलतें हमें मिलती नजर आ रही है, मगर शाबान की भी कई फजीलतें हमें अहादीस मुबारका में मिलती नजर आती है। बल्कि शाबान ये खुद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला तूने मुझे दो अजमत वाले महीनों के दरमियान में रखा, एक माह रज्जब और एक माह रमजान। रज्जब की फजीलत, माह रमजान की फजीलत। माह रमजान के हवाले से बात करें तो जिसके सवाब को दुगना कर दिया जाता है, नफल का सवाब सुन्नत के मुताबिक और सुन्नत का सवाब फर्ज के मुताबिक कर दिया जाता है, और फर्ज को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो शाबान ये कहता है कि मौला तूने मुझे दो अजमत वाले महीनों के दरमियान में रखा, तो जरा मुझे बता तो सही कि तूने मेरे अंदर कौन सी फजीलत रखी। कौन कह रहा है? माह शाबान। किससे कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला बता तो सही कि तूने मुझ में कौन सी अजमत को रखी। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ शाबान मैंने तेरे अंदर तिलावत कुरान को रख दिया, मैंने तेरे अंदर तिलावत कुरान को रख दिया। तो पता क्या चला कि जहां बेशुमार फजीलत माह शाबान के हवाले से मिलती नजर आती है, एक फजीलत हमें यह भी पता चली कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमा रहा है कि माह शाबान में मैंने तिलावत कुरान की फजीलत को रख दिया। तो क्या पता चला कि यह कुरान की तिलावत करने वाला महीना है, ये महीना तिलावत कुरान का है, इसीलिए इसे कार्यों वाला महीना भी कहा गया। क्या कहा गया? इसे कार्यों वाला महीना भी कहा गया। आप देखिए हुफ्फाज़ इकराम इस महीने में
खूब तिलावत कुरान करते, क्योंकि माह रमजान में उन्हें तरावी पढ़ानी होती है, तो माह शाबान माह रजब से इसकी तैयारी कर दी जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब बात कुरान की आई तो आइए कुछ फजीलत कुरान के हवाले से आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ ताकि हम जब इस बातों को सुने तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तिलावत कुरान करने वाले बन जाए। आप हदीस मुबारका पढ़े, बेशुमार फजीलत कुरान की तिलावत के हवाले से मिलती नजर आती, बल्कि फरमाया जाता है कि कोई कुरान को मोहब्बत की निगाह से देख ले तो उस पे भी सवाब दिया जाता है, कोई कुरान को चूम ले तो उस पे भी सवाब दिया जाता है, कोई कुरान को पढ़ दे तो उसके बाद क्या कहना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस मुबारका में यह आता है कि कल बरोज़े क़यामत यही कुरान हमारी शफाअत करते हुए नजर आएगा। फरमाया जाता है कि कुरान कल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि मौला तू इसे बख्श दे। किसे? जो कुरान से मोहब्बत करता है, उसे नहीं जो कुरान से मोहब्बत नहीं करता, उसे नहीं जो कुरान से दूर भागता है, उसे नहीं जो कुरान को पढ़ने में चोरी किया करता है, बल्कि उसके हवाले से फरमाया जाता है कि कुरान अर्ज करेगा कि मौला तू इसे बख्श दे, और मौला कुरान की शफाअत को कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान के हवाले से यह फरमाया जाता है कि कुरान कब्र का साथी है। कुरान क्या है? कब्र का साथी है। आप देखिए कि हम बहुत सारे साथी बनाते हुए नजर आते हैं। हम जिसके साथ अभी बैठे हुए हैं, हम जिसके साथ घूमते हैं, हम जिसके साथ खाना खाते हैं, हम जिसके साथ चाय पीते हैं, हम उसे अपना साथी कहते हैं, उसे अपना दोस्त कहते हैं। मगर जरा बताएं क्या आपका वो साथी, आपका दोस्त कब्र में काम आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमें पता है कि कब्र में जाने के बाद हमें तन्हा ही रहना है, और जो भी मामलात हमारे कब्र के अंदर होने वाले वो हमें तन्हा ही निपटना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसे हम अपना जिगरी दोस्त समझते हैं, जिसे हम अपना बेहतरीन दोस्त समझते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो दोस्त भी आपके कब्र में काम आने वाला नहीं है। कुरान मुकद्दस में कुरान कब्र का साथी कैसे है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं, हम कहते हैं ना कि ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं रात में फोन करूं तो ये घर पर आ जाता है, मेरी परेशानियों को दूर कर देता है। मगर वो दोस्त जो रात में आपके लिए खड़े रहता है वो भी आपके कब्र में काम आने वाला नहीं है। कुरान मुकद्दस में इसका तर्जुमा ये है कि जिसे तुम अपना सच्चा दोस्त समझते हो वो तुम्हारे बरोज़े क़यामत दुश्मन होगे, मगर वो जो मुत्तकी परहेज़गार है। और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी तफसीर बयान करते हैं कि दो मोमिन दोस्त और दो काफिर दोस्त। आप फरमाते हैं कि जब दो मोमिन दोस्त में से एक मोमिन दोस्त का इंतकाल हो जाता है तो वो मोमिन दोस्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि मौला जो दोस्त मेरा दुनिया में रह गया, जिस तरीके से तूने मेरा खात्मा ईमान पर किया उसी तरीके से उसका खात्मा भी ईमान पर करना। और जब दूसरा दोस्त जो दुनिया में रह गया था वो इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों मोमिन दोस्तों को मिलाता है और कहता है कि तुम एक दूसरे की तारीफ बयान करो। तो आप जानते कि दोस्त एक दूसरे की तारीफ कैसे बयान करते हैं? वो कहते हैं कि मौला ये मेरा सच्चा दोस्त था, ये मेरा सच्चा भाई था, ये मेरा सच्चा रफीक था। तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों दोस्तों को जन्नत में दाखिल फरमा दे। और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन दो काफिर दोस्तों के हवाले से बयान फरमाते हैं कि आप कहते हैं कि जब एक काफिर दोस्त मर जाता है तो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि मौला जिस तरीके से मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, मेरा दोस्त जो दुनिया में रह गया उसका भी खात्मा तो ईमान पर मत करना, उसका भी खात्मा तो ईमान पर मत करना। और जब वो काफिर दोस्त जो दुनिया में रह गया था जब वो मर जाता है तो ये दोनों दोस्त को भी अल्लाह कहता है कि तुम एक दूसरे की तारीफ बयान करो। तो वो दो काफिर दोस्त एक दूसरे से कहते हुए मौला ये मेरा बुरा दोस्त था, ये मेरा बुरा भाई था, ये मेरा अच्छा रफीक नहीं था, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम में दाखिल फरमा देता है।
तो पता क्या चला कि जिन्हें हम अपना दोस्त समझते हैं, अगर वो नेक नहीं तो वो कल बरोज़े क़यामत बल्कि हम उससे बच नहीं पाएंगे, बल्कि उसकी वजह से अल्लाह हमारी पकड़ फरमाएगा। इसलिए हम जो दोस्त बनाए वो ऐसा दोस्त बनाए जो हमारे कब्र में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। तो फरमाया क्या गया कि कब्र का साथी कौन है? ये कुरान तुम्हारे कब्र का साथी है। अगर किसी को दोस्त बनाना है ना तो कुरान को बनाओ, कुरान से मोहब्बत करो। खाली वक्त मिल जाए तो कुरान की तिलावत करो। एक बुजुर्ग जंगल में थे, किसी शख्स से मुलाकात हुई तो वो शख्स ने पूछा कि आप इस जंगल में तन्हा रहते हैं, जरा बताए तो सही कि आपका वक्त कैसे गुजरता होगा? ना कोई दोस्त है ना अहबाब, तो आपका वक्त कैसे गुजरता होगा? तो बुजुर्ग कहते हैं कि जब मुझे किसी की कमी महसूस होती है तो मैं नमाज पढ़ लिया करता हूं, और जब किसी से बात करने का दिल करता है तो मैं तिलावत कुरान कर लिया करता हूं। इसलिए फरमाया गया कि कुरान ये तुम्हारे कब्र का साथी है, ये तुम्हारे कब्र का दोस्त है। कैसे आप जानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जो शख्स कुरान मुकद्दस से मोहब्बत करता है, जो शख्स कुरान मुकद्दस की कभी बुलंद आवाज से तिलावत करता है, कभी आहिस्ता आवाज से तिलावत करता है, अगर वो इंतकाल कर जाए इसी हाल में, तो जब उसके दोस्त अहबाब, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसके कफनों का बंदोबस्त करते हैं, तो यही कुरान उसके सरहाने पर हसीन और जमील शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है। अब बताए कि जब कोई इंतकाल कर जाता है, आपने देखा होगा अभी भी एक इंतकाल हुआ, लोग वहां पर गए तदफीन कर यहाँ पर। आप जरा बताएं, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो उसके साथ बैठते थे, उसके साथ उठते थे, उसके साथ घूमा फिरा करते थे, मगर आज जब वो इंतकाल कर गया तो बहुत से ऐसे लोग भी हो गए लाइल्मी की वजह से वो वहां पर हंसी ठिट्ठा करते हुए नजर आ रहे। मगर वो कुरान जिसे तुमने अपना दोस्त बनाया, जिससे मोहब्बत करी, वो तुम्हारे सरहाने आकर खड़ा हो जाता है, और ऐसे नहीं बल्कि खूबसूरत शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है। और जब आपको कफना दिया जाता है तो वही कुरान आपके सीने पे सवार हो जाता है, सीने पर बैठ जाता है। और जब आपको शहर खामोशा की तरफ ले जाया जाता है, आपके जनाजे को उठाया जाता है, तो वही कुरान आपके साथ चलने लगता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही नहीं कुरान आपका साथ यहाँ नहीं छोड़ता। जब शहर खामोशा में ले जाकर, कब्रिस्तान में ले जाकर आपको दफना दिया जाता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहकर आपको खाके सपुर्द कर दिया जाता है। और आपके दोस्त अहबाब, आपके अहले अयाल, आपके रिश्तेदार जब शहर खामोशा से अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं और आप तन्हा कब्र में रह जाते हैं, जिस वक्त मुनकर नकीर आपसे सवालात करने के लिए कब्र में आपको झिंझोड़ कर उठाते हैं, उस वक्त यही कुरान आपका साथ देता हुआ नजर आता है। आप जानते हैं कैसे? अब मुनकर नकीर जो है, नकीरैन जो है, उनका काम क्या है? जो इंतकाल कर जाए, जो कब्र में जिनको दफना दिया जाए, उनसे सवालात करना। क्या सवाल करना? कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बता तो इनके बारे में क्या जानता है। इस हवाले से सवाल करना। मुनकर नकीरैन उस मैयत से सवाल कर रहे हैं। कुरान ढाल बन गया। कुरान फरिश्तों और मैयत के दरमियान में ढाल बन गया, दीवार बन गया। फरिश्ते कहते कि कुरान हट जा, कुरान कहता है कि हरगिज नहीं हटूंगा। फरिश्ते कहते हैं कि मुझे हमें सवाल करना है, कुरान कहता है कि मैं सवाल करने नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान फरिश्तों से कहता है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई और काम दिया है तो जाओ वो काम कर लो, मैं इससे सवाल करने नहीं दूंगा। फरिश्ते कहते हैं कि हमारा काम तो यही है, ताकि कयामत तक जितनी मैयतें, जितने जो भी लोग इंतकाल करेंगे, हमारा काम यही है कि हम उनसे ये 3 सवाल करें। तो कुरान कहता है कि हरगिज होने नहीं दूंगा, जब तक मैं इसे अब जन्नत में दाखिल ना करवा दूं, मैं इसका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर कुरान उस मैयत से मुखातिब होता और कहता है कि मैं वही हूं जिसे तुम दुनिया में कभी बुलंद आवाज से पढ़ा करते थे, जिसे दुनिया में तुम कभी मोहब्बत की निगाहों से देख लिया करते थे, कभी मोहब्बत से चूम लिया करते थे, कभी आहिस्ता आवाज से पढ़ा करते थे। और तुम घबराना मत, मैं तुम्हारा उस वक्त तक साथ दूंगा जब तक तुम जन्नत में दाखिल ना हो जाओ।
तो कब्र का साथी कौन है? कौन काम आया? वो दोस्त काम आया जो आपके साथ चाय पीता? वो दोस्त काम आया जो रातों भर आपके साथ बैठकर गपशप किया करता था? नहीं, बल्कि वो काम आया जिससे हमने मोहब्बत की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कुरान मुकद्दस की तिलावत करें और उस अंदाज से करें जिस अंदाज से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करने को फरमाया। आप जानते हैं कि कुरान अगर उसे उसके हक के मुताबिक अदा ना किया जाए तो हम तो ये समझते हैं कि मैं तिलावत कुरान कर रहा हूँ, मुझे इस पे सवाब मिलेगा, मगर ना अनजाने में लाइल्मी की वजह से वही कुरान हम पर लानत भेजता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमने उस तरीके से, उस अंदाज में उसे अदा नहीं किया, उस तरीके से हमने उसकी तिलावत नहीं की, हमने उसकी शरायत को नहीं सीखा, मखारिज को नहीं सीखा, उसे किस तरीके से पढ़ना है वो हमने नहीं जाना। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हमें सवाब मिलेगा, मगर वो कुरान हम पर लानत भेजता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो हदीस मुबारका कुरान मुकद्दस के हवाले से बताता हूं कि जो बंदा कुरान को सीखता है, आप जानते हैं कि सबसे अच्छा शख्स कौन है? हम सबसे अच्छा शख्स किसे समझते हैं? अगर हम किसी डॉक्टर को देख ले तो सोचते हैं कि वाह, ये कितना अच्छा शख्स है, ये हमारी बरादरी में सबसे अच्छा है। किसी इंजीनियर को देख लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे ग्रुप में सबसे अच्छा है। यानी जो जितने बड़े ओहदे पर फायज होता है हम उसे अच्छा समझते हैं। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा शख्स कौन है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। क्या फरमाते हैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। यानी सबसे अच्छा बेहतरीन शख्स तुम में वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, जो कुरान को सीखे और सिखाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जब कोई बंदा कुरान को सीख लेता है, उसे अपने सीने में महफूज कर लेता है, तो फरमाया जाता है कि कल बरोज़ क़यामत कुरान हाफिज कोई और है, बल्कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को इज्जत और शर्फ का ताज अता फरमाएगा। आज छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कुरान मुकद्दस की तालीम को हासिल कर रहे हैं, मगर आप जानते कि कुरान मुकद्दस की तालीम, कुरान मुकद्दस को हिफ्ज ये कर रहे हैं, मगर कल बरोज़ क़यामत ताज किसे पहनाया जा रहा है? उनके वालिदैन को पहनाया जा रहा है। वालिदैन हैरान हैं, वालिदैन फरिश्तों से कहते हैं कि हमें ये एजाज कैसे मिला? तो फरिश्ते कहते हैं कि तुमने अपने औलाद को हाफिज कुरान बनाया, बस इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इज्जत और शर्फ का ताज अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो हाफिज कुरान होता है, एक हदीस मुबारका में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जो हाफिज कुरान होता है, कल बरोज़े क़यामत उसे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि बंदे कुरान मुकद्दस की तिलावत करता जा और बुलंदी पर चढ़ता जा। तिलावत कुरान करता जाओ, बुलंदी पर चढ़ता जाओ। हम पर है कि हम कितनी तिलावत कुरान करें, कितनी सूरों को हम हिफ्ज कर ले। बल्कि फरमाया जाता है कि ये कुरान कल बरोज़ क़यामत हाफिज कुरान के हवाले से इरशाद फरमाएगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि मौला तू इसे इज्जत और शर्फ का ताज अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जत और शर्फ का ताज अता फरमाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुरान फिर अर्ज करेगा कि मौला इसे और आरास्ता कर दे, तो उसे इज्जत और शर्फ का जोड़ा अता फरमाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा कि मौला इसे और आरास्ता कर दे, तो अल्लाह उसे और आरास्ता करेगा, यहाँ तक कि कुरान कहेगा कि मौला इसे बख्श के इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान की शफाअत के सदके तुफैल, कुरान के सदके तुफैल उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मुकद्दस आप जानते हैं कि अल्लाह और उस बंदे के दरमियान में एक रस्सी है, अल्लाह और उसके दरमियान में एक रस्सी है। जब कोई बंदा कुरान तिलावत करता है तो एक रस्सी बन जाती है जिसे हम देख नहीं सकते,
जिसे हम देख नहीं सकते, मगर बाजार जिसे हम देख नहीं सकते, वो एक रस्सी बन जाती है, गोया एक ताल्लुक बन जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक जरिया बन जाता है। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि हम खूब और खूब कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। माह रमज़ान अनकरीब है, हम कुरान मुकद्दस को सिर्फ माह रमज़ान में ना निकाले, हम कुरान मुकद्दस को सिर्फ किसी की मैयत पर ना निकाले, किसी घर को इनॉग्रेशन पे ना निकाले, बल्कि जब भी वक्त मिले कुरान मुकद्दस को उठाए, कुरान मुकद्दस को अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। मैंने जो हदीस मुबारक बताया, जो हदीस पाक मैंने बताई, उसमें ये नहीं कहा गया कि कुरान को किसी भी तरीके से पढ़े, बल्कि ये कहा गया कि कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ने वाला, कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ने वाला, कुरान को आहिस्ता आवाज से पढ़ने वाला, जो इस अंदाज में कुरान मुकद्दस को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कुरान कब्र में उसका साथ देता हुआ नजर आएगा। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दोने कुछ गुफ्तगू थी कुरान मुकद्दस के हवाले से, जो मैंने आपके सामने पेश की, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप जो भी माह शाबान का जितने भी दिन बच गए उसमें कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसकी सबसे बड़ी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि इसमें मैंने तिलावत कुरान रख दिया। तो जितना भी दिन बचा है उसमें तिलावत कुरान करें, ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान करने की कोशिश करें, ताकि हम भी, हमारी भी कब्र में ये हमारा साथ देता हुआ नजर। आप जानते ना मुनकर नकीरीन जब कब्र में आते तो किस शक्ल में आते, किस शक्ल में आते? आपने सुना होगा कि उनकी शक्लें ऐसी होती है कि जब वो हमें उठाते हम देखकर फिर बेहोश हो जाते, फिर हमें झंझोड़ कर उठाया जाता है। तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा जब हमसे सवाल किया जाएगा। मगर हम कुरान को अपना दोस्त बना ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दोस्त हमारे कब्र में हमारा साथ देता हुआ नजर आएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह। जो कुछ भी बातें मैंने आपके सामने पेश की उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरे कहने में या आपके समझने में कुछ गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।